झरने की गर्जना ने रेगिस्तान की चुप्पी को तोड़ा, जैसे कोई अनकही सिम्फनी। मैं ठंडी फुहार में खड़ा था, गर्मी से राहत महसूस कर रहा था। अचानक मेरे मन में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 गूंज उठा। यह सोचते सोचते मुझे लॉगी, कौन और सबकी आवाजें सुनाई दी। लॉगी ने कहा, मनमाने विधायी शक्ति के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय। कौन ने जिज्ञासा से पूछा, ये कुछ मामले क्या हैं? सबने झरने की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद पानी एक रूपक है शक्ति को नियंत्रित करने का। मैंने एक चिकने पत्थर पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीकों को छुआ, जो मानवता की व्यवस्था और नियंत्रण की खोज का प्रतीक था। पानी और प्रकाश का एक भंवर खुला, जिसमें विधायी प्रक्रियाओं का जटिल ताना बाना सामने आया। हमने संसद में बहस, विधेयकों की जांच और राष्ट्रपति की भूमिका देखी। अनुच्छेद 5 ने यह सुनिश्चित किया कि महत्वपूर्ण मामलों पर सावधानी से विचार हो। एक दृश्य में हमने देखा कि कैसे राष्ट्रपति ने एक प्रस्तावित विधेयक पर अपनी सहमति रोक दी, संघीय संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए। दूसरे दृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक विधेयक पर बहस हुई, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता थी। सबने कहा, यह प्रगति में बाधा नहीं, बल्कि जिम्मेदार शासन की आवश्यकता है। जैसे ही हमने विधायी प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों का सामना किया, हमने देखा कि कैसे हर निर्णय का निहितार्थ गंभीर होता है। लॉगी ने कहा, यह अनुच्छेद 5 का मानवीय चेहरा है। जैसे ही पोर्टल बंद होने लगा, मैंने झरने को देखा, जो लोकतंत्र की निरंतर धारा का प्रतीक था। यह एक अनुस्मारक था कि सच्चे लोकतंत्र के लिए विवेकपूर्ण संयम की आवश्यकता होती है, पर संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता है।